नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं बिहार के मुख्य खबरों पर। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव के बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने पत्र भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग की ओर से लालू यादव को जवाब देने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। राज्य सुप्रीमो पर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही पूछा गया है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ SC/ST अत्याचार निवारण का मुकदमा दर्ज कराया जाए। इसे लेकर बीजेपी ने लालू पर तंज कसा है। मामला लालू यादव के जन्मदिन से जुड़ा हुआ है। आयोग के पत्र में कहा गया कि आपने अपने जन्मदिन पर संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो का अपमान किया है, जो लगातार सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। बाबा साहेब के अपमान से किसी एक वर्ग नहीं बल्कि पूरे देश के सम्मान को ठेस पहुंचा है। अतः 15 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण दें और बताएं कि क्यों नहीं आप पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के बाद जांच शुरू कर दी है, जिसमें कथित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को मंदिर के प्रतिबंधित रेड जोन के अंदर दिखाया गया है। इस उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भीतर गर्भगृह परिसर शामिल है, जहां मोबाइल फोन और अधिकृत प्रवेश सख्त वर्जित है। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले वीडियो में यादव को प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर दिखाया गया है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। एनडीए और इंडिया ब्लॉक में शामिल राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच इंडी अलायंस की बैठक पर तंज कसते हुए बिहार भाजपा के राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2025 में राजद नेता तेजस्वी यादव हार रहे हैं और इसे हार के डर से वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाजपा सांसद शंभू शरण पटेल ने रविवार को कहा कि इंडिया अलायंस को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि एनडीए में क्या चल रहा है। उन्हें तो ये सोचना चाहिए कि वे एक बार फिर से चुनाव हारने वाले हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि तेजस्वी यादव खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। जिस सीट से ये विधानसभा में पहुंचे थे, उस सीट से अगर चुनाव लड़ते भी हैं तो करीब 1 लाख वोट से हार जाएंगे। मुजफ्फरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि वे पिछले कुछ दिनों से बिहार में बदलाव के अभियान को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वही बिहार है जहां जयप्रकाश नारायण ने क्रांति की शुरुआत की थी, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने बताया कि जेपी ने 50 साल पहले जिस बदलाव की शुरुआत सितार दियारा से की थी, उस स्थान से उन्होंने भी अपने अभियान की शुरुआत की है। प्रशांत किशोर ने बिहार की वर्तमान स्थिति की तुलना 1970 के दशक के हालात से की और कहा कि राज्य आज भी देश के गरीब है और पिछले राज्यों में शामिल है। उन्होंने जनसुराज को समस्याओं से निकलने का एक विकल्प बताते हुए कहा कि लोग इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र के मनेभकुर गांव में रविवार सुबह एक फौजी अमरजीत कुमार पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। अमरजीत छुट्टी लेकर अपनी ड्यूटी से घर लौट रहे थे। जैसे वे अपने घर के दरवाजे से कुछ ही दूर पहुंचे थे, पहले से घात लगाए 4 बदमाशों ने उस पर पीछे से लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए। घटना के तुरंत बाद अमरजीत के पिता कामेश्वर ठाकुर जब शोर सुनकर बाहर आए और बेटे को बचाने का प्रयास किया तो हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट की। हमले में दोनों बुरी तरह से घायल हो गए हैं। शोरगुल सुनकर जब गाँव वाले जुटे तो बदमाश मौके से फरार हो गए। भागते समय वे अमरजीत का लाइसेंसी पिस्तौल भी अपने साथ ले गए। बिहार की मुख्य खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।